हेलो दोस्तों, अस्ता स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक किस आधार पे दी जाती है। तो आप स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं, नोटिफिकेशन का चौथा पॉइंट जो है मूल्यांकन की विधि। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है, इसमें आपको दो पॉइंट देखने को मिलेंगे, ए और बी। ए में जो है वो आपको फुल मिस्टेक देखने को मिलेगी और जो बी में जो है आप देख पाएंगे हाफ एरर। तो आप देखिए ए में जो फर्स्ट पॉइंट है, ओमिशन ऑफ वर्ड्स और फिगर, इसका मतलब है शब्दों या आकृति का प्रवेश। यानी कि उदाहरण के तौर पे देखिए, मोहन अपने घर जाता है, ये डिक्टेशन में बोला गया हो और आपने टाइप किया हो मोहन अपने घर पर जाता है, यानी कि जो पर है वो आपने एक्स्ट्रा शब्द लिख दिया, यानी कि शब्दों या आकृति का प्रवेश आपने करवा दिया। एक्स्ट्रा शब्द लिखने पर फुल मिस्टेक जो है वो आपकी काउंट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड और फिगर, यानी कि गलत शब्द या आकृति का प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब है कि जो शब्द डिक्टेशन में बोला गया है आपने वो तो लिखा नहीं, उसके स्थान पर आपने कोई दूसरा शब्द लिख दिया, यानी कि उस शब्द का प्रतिस्थापन आपने कर दिया। तो यहाँ पर आपके फुल मिस्टेक काउंट हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर डिक्टेशन में बोला गया हो उसका काम समय पर होता है और आपने टाइप किया हो उसका काम समय से होता है, यानी पर के जगह आपने लिख दिया से। तो यहाँ पर आपकी एक मिस्टेक काउंट की जाएगी। तीसरा पॉइंट देखिए, मिसस्पेलिंग, यानी कि गलत वर्तनी। गलत वर्तनी का मतलब है कि डिक्टेशन में बोला गया हो सांत्वना और आपने उसे टाइप करते वक्त आधे त के जगह पूरा त लिख दिया, तो ये जो है ये हो जाएगी गलत वर्तनी। अगर आपने सांत्वना में त पूरा लिखा है तो ये गलत वर्तनी कही जाएगी और आपके यहाँ फुल मिस्टेक काउंट कर दी जाएगी। चौथा पॉइंट देखिए, टू पार्शियल मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू वन फुल मिस्टेक, यानी कि दो आंशिक गलतियां एक पूर्ण गलती के बराबर होगी। यानी कि अगर आप दो हाफ मिस्टेक करते हैं तो वो आपकी एक गलती मानी जाएगी। अब हाफ मिस्टेक की बात करें तो बी पॉइंट आप देख सकते हैं, बी पॉइंट में 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट देखिए, एरर और ओमिशन इन पंक्चुएशन, यानी कि विराम चिन्ह में त्रुटि या प्रवेश, यानी कि आपने विराम चिन्ह गलत जगह पर लगाया है। विराम चिन्ह से मतलब है कि पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या योजक चिन्ह या और भी काफ़ी होते हैं, इनका आपने उपयोग सही तरीके से नहीं किया है या गलत जगह लगाया है तो ये आपके हाफ मिस्टेक में काउंट कर दी जाएगी। काफ़ी समय से कमेंट में मेरे पास आ रहा था कि 2017 में जो डिक्टेशन बोली गई थी उसमें विराम बोला गया था और हमने उस वक्त एग्ज़ाम दिया था तब हमने लगाया था, लेकिन इस बार विराम नहीं बोला गया इसलिए हमने नहीं लगाया। तो देखिए साथियों, डिक्टेशन बोलने का तरीका सबका अलग अलग होता है। उस समय विराम बोला गया था तो उस समय लगाना था और इस समय नहीं बोला गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं लगाना है। विराम चिन्ह के बिना तो हिंदी पूरी ही नहीं होगी, तो इधर जो है वो आपको विराम चिन्ह का यूज करना था। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आपने विराम चिन्ह का उपयोग नहीं किया है तो आपके हाफ मिस्टेक काउंट कर दी जाएगी। अब देखिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, यानी कि ये जो है ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए है। अगर इंग्लिश शॉर्ट हैंड में किसी ने कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लेटर या स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर का यूज़ किया है तो उसकी पार्शियल मिस्टेक यानी कि हाफ मिस्टेक काउंट की जाएगी। तीसरा पॉइंट देखिए, रॉन्ग
इंडेंटेशन ऑफ पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ का गलत तरीके से उपयोग करना। यानी कि एग्ज़ाम में पैराग्राफ बोला गया था और पैराग्राफ जब बोला जाता है तो एंटर की वहाँ पर प्रेस करनी थी। अगर एंटर की सही से आपने प्रेस नहीं की है, जहाँ बोला गया है वहाँ उसका यूज़ नहीं किया है, कहीं और यूज़ किया है, तो आपकी यहाँ पर हाफ मिस्टेक काउंट कर दी जाएगी। तो ये था गलतियों का पूरा विवरण। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। जल्द ही मुलाकात होगी बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।